नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पी न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। अमेरिका ईरान जंग में अब तक 365 अमरीकी फौजी जख्मी, 13 हलाक। अमरीका। सकीना यतू और वहीद परा में तलख जुमलों का तबादला। जम्मू कश्मीर असम्बली में हंगामा। अवामी मुफाद में जो भी बिल्स हम लाते हैं हुकूमत उनको खारिज करती है। वहीद रहमान परा। दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं मगर बेगुनाह मुतासिर न हो। नाबी वजीर आला सुरेंद्र चौधरी। गांदरबल वाक़े पर असम्बली में ज़बरदस्त एहतजाज। बेगुनाह को नुकसान न पहुँचाने का मुतालबा। गुलाम नबी लोन हांजोरा का गांदरबल वाक़े की तहकीकात पर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया का खैर मकदम। और वादी में शदीद बारिशों का सिलसिला जारी। गुरेज रोड बर्फबारी के बायस बंद। अब खबरें तफसील के साथ। पेंटागन के मुताबिक अमेरिका ईरान जारी जंग में अब तक 365 अमरीकी फौजी जख्मी जबकि 13 हलाक हो चुके हैं। जख्मी में ज़्यादातर तादाद आर्मी के एहलकारों की है जबकि नेवी और एयरफोर्स के एहलकार भी शामिल हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़्यादातर जख्मी दरमियाने और सीनियर दर्जे के फौजी ऑफिसर्स हैं। वही हाल ही में 2 अमरीकी जंगी तैयारे मुख्तलिफ वाक़ात में तबाह हुए हैं जिनमें एक तैयारा ईरान में मार गिराए जाने की इतलात हैं जिसमें एक पायलट को बचा लिया गया जबकि दूसरा लापता है और तलाश जारी है। याद रहे ये जंग अब छठे हफ्ते में दाखिल हो चुकी है और मशरिक़ी वस्ता समेत आलमी मईशत पर असर अंदाज हो रही है। जम्मू कश्मीर असम्बली में उस वक्त शदीद हंगामा आराई देखने में आई जब काबीना वजीर सकीना यतू और PDP MLA वहीदुर रहमान परा के दरमियान तेज जुमलों का तबादला हुआ। सकीना यतू ने PDP को मौजूदा सियासी और इंतजामी मसाइल का जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि न असम्बली को इख्तियारात हैं और न ही रियासत का दर्जा। ये सब PDP की वजह से हुआ है। सकीना ने दफ़ा 370 की मनसूखी का इल्ज़ाम भी PDP पर लगा दिया और वहीद परा से मुखातिब होकर कहा कि मैं दमहाल टॉफ़ी और दूध लेने नहीं गई। उन्होंने PDP को ड्रामाबाज पार्टी करार देते हुए कहा कि हम काम पर यकीन रखते हैं। आगे अपनी जुबान को लगाम दे और तमीज से बात किया करे। हाउस में पर्सनल अटैक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने जो भी किया है मैंने कुछ नहीं पढ़ा है तो इसको क्या प्रॉब्लम है? इसको क्या मसला है? ठीक है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, इसको क्या प्रॉब्लम है? इसको क्या मसला है? ठीक है, यहाँ पर्सनल अटैक लेके आते हैं। मैंने कत्ल नहीं किया लोगों का। मैंने अबू दहा जान को गाड़ी में नहीं बिठाया फिर लोगों के घरों में गई कत्ल करने के लिए। इसकी सारी हिस्ट्री लोगों के सामने है। इसको तमीज से बात करनी चाहिए यहाँ से और उठ के माफी मांगनी चाहिए। इसके पास कॉल स्टोर कितने हैं? सर आप तहकीकात करवाइए। 2019 के बाद कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। सर आज जिन मुश्किलात में जिन परेशानियों में हम हैं उसकी अगर कोई वजह है वो इनकी पार्टी है। आज अगर हम स्टेट से यूटी पहुंच गए, आज हमारे पास अगर स्पेशल स्टेटस नहीं है, आज हमारे पास पावर नहीं है, जो हमें स्टेट पावर था वो आज हमारे दरमियान नहीं है, उसकी अगर कोई वजह है यही पार्टी है। आज अगर हम कमजोर है और ऊपर से ये मिनिस्टरों को बोल रहे हैं कि मिनिस्टर नहीं कर रहे हैं, सर हमारे हाथ बंधे हुए हैं। आज 370 नहीं है, आपकी वजह से नहीं है। आज हम नाटक कैंप में क्या बच्चा दूध और टॉफी लेने गया था? कैंप में क्या बच्चा दूध और टॉफी लेने गया था? कैंप में क्या बच्चा दूध और टॉफी लेने गया था? कैंप में बच्चा दूध और टॉफी लेने गया था? कैंप में बच्चा दूध और टॉफी लेने गया था? आज वो बात याद करो, यहाँ नाटक मत किया करो। वही वहीदुर रहमान परा ने मीडिया से बात करते हुए हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि अवामी मुफाद में जो भी बिल्स हम लाते हैं हुकूमत उनको खारिज करती है और हमेशा हमसे बदतमीजी से पेश आते हैं। वहीद परा ने कहा कि हमने स्कूलों के लिए असातिज़ा की मांग की जिस पर वजीर ने हम पर इल्ज़ाम लगाया कि रियासत की जो मौजूदा सूरत हाल है उसकी जिम्मेदार PDP पार्टी है। हमने अगर पूछा कि किसी जगह स्कूल में टीचर नहीं है तो इन्होंने बदतमीज़ी वहाँ से की। हमने परसों प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे बिल लाया, इन्होंने रिजेक्ट किया। हमने ज़मीन के मसले पे बिल लाया, इन्होंने रिजेक्ट किया। हमने कश्मीरी ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक रेजोल्यूशन लाया, इन्होंने रिजेक्ट किया। इस तरीके में अगर सरकार अपोजिशन को टाइम ही नहीं देखी, अगर अपोजिशन को सुनेगी ही नहीं और अपनी मनमानी चलाएगी तो इट्स वेरी आपको पता है 370 की एब्रोगेशन से पहले फ़ारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और उनके एक मेंबर पार्लियामेंट थे जो फारूक साहब के साथ गए उस वक्त, जो प्राइम मिनिस्टर से मिले। किन्होंने तोड़ा, कैसे तोड़ा, वो दुनिया को पता है। गर्ज ये है कि इस वक्त जिस असम्बली में इस हुकूमत के पास जो इख्तियारात है क्या वो लोगों से इंसाफ कर पाते हैं कि नहीं।
सीधी सी बात यह है कि किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलता, किसी भी मसले का फुकदान नहीं होता। हम यहाँ पर तकरीरें करने नहीं आए, हम लोगों के मसाइल हल करने आए हैं। हमने अगर पूछा कि किसी जगह स्कूल में टीचर नहीं है, जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं, ताहम किसी भी सूरत में बेगुनाह अफराद को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि गांदरबल वाक़ा की तहकीकात लेफ्टिनेंट गवर्नर की जानिब से पहले ही शुरू की जा चुकी है और हुकूमत रिपोर्ट की बुनियाद पर कार्रवाई करेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि वज़ीर आला की क़यादत में हुकूमत अवामी वादों को पूरा करने के लिए काम कर रही है और अपोजिशन को अपनी कारकर्दगी का जवाब देना चाहिए। जम्मू कश्मीर असम्बली में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अरकान ने गांदरबल एनकाउंटर पर शदीद एहतजाज करते हुए सवालिया वक्फा शुरू होने से कबल खड़े होकर इल्ज़ाम लगाया कि एक बेगुनाह शहरी को फर्जी मुकाबले में मारा गया। उनका कहना था कि ऐसे वाक़ात नहीं होने चाहिए और हसास रियासत में आम शहरियों और अस्करियत पसंदों के दरमियान वाज़िह फ़र्क होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि अगरचे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने तहकीकात का हुक्म दिया है, लेकिन हुकूमत और वजारत दाखिला को वाज़िह पैगाम देना चाहिए कि किसी बेगुनाह को नुकसान न पहुँचे। न मारा जाए। अगर आप फर्क नहीं करेंगे मिलिटेंट और इनोसेंट में, कैसे फर्क होगा? पहले ही फिर इंक्वायरी होगी। हम अंदर की बात क्या करना चाहिए? ये होना नहीं चाहिए था, ये होना नहीं चाहिए। एक सिग्नल होना चाहिए, करना क्या चाहिए? अरे मेरी डिसिप्लिन होना चाहिए फोर्सेज में। इंक्वायरी हो गई, इंक्वायरी होगी। ये सेशन चल रहा है, लेकिन ये सब देखो वो सब बोल रहे हैं। इसमें आप थोड़ा सर वी वांट योर दिस इधर पीडीपी के सीनियर लीडर गुलाम नबी लोन हांजोरा ने गांदरबल वाक़े की तहकीकात पर लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया का खैर मकदम किया है और कहा कि हमें उम्मीद है और यकीन है कि अदालती तहकीकात में शफाफियत और गैर जानिबदारी होगी और हम उम्मीद करते हैं कि एलजी इंतजामिया बेगुनाह शहरी को फर्जी मुकाबले में मारे जाने पर सख्त इकदाम उठाएंगे। और आज मनोज सिन्हा साहब ने अगर इस पे इंक्वायरी बिठाने का ऑर्डर किया, हम वी वेलकम दैट। और ये हम यकीन रखते हैं कि एक हफ्ते में उन्होंने कहा है कि इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए और हमें उम्मीद है कि इसका जो उसमें जिम्मेदार होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बांडीपुरा से गुरेज जाने वाली सड़क शदीद बर्फबारी के बायस बंद होगी, जहां रात भर जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में 38 फंसी हुई गाड़ियों को बहिफाजत निकाल लिया गया। हुकाम के मुताबिक बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने राजदान पास के करीब बर्फ में फंसे मुसाफिरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया, जबकि सड़क को साफ करने का काम जारी है। वहीं बर्फबारी के पेश नज़र इंतजामिया ने गुरेज शाहरा को एहतियाती तौर पर बंद कर दिया है। इधर वादी में आज भी दिन भर बारिशों का सिलसिला जारी रहा, जबकि महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का आज का ये शुमार इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी अगर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप हमारा ये खबरनामा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।